बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 166 का तर्जुमा। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा कि बंदर हो जाओ, जलील और ख्वार। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 126 तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरह बकरा हाशिया नंबर 83। सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 167 का तर्जुमा। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 127। असल में लफ्ज तजान इस्तेमाल हुआ है जिसका मफहूम तकरीबन वही है जो नोटिस देने या खबरदार कर देने का है। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 128। ये तनबिया बनी इसराइल को तकरीबन 8वीं सदी कबल मसीह से मुसलसल की जा रही थी। चुनाचे यहूदियों के मजमा कुतबा मुकद्दसवा में यसू और युरमा और उनके बाद आने वाले अंबिया की तमाम किताबें इसी तनबिया पर मुश्तमिल हैं। फिर यही तनबिया मसीह इस्लाम ने उन्हें की, जैसा कि अनाजील में उनकी मुतअद्दिद तकरीरों से ज़ाहिर होता है कि आखिर में कुरान ने उसकी तस्दीक की। अब ये बात कुरान और उसके पहले सफ़ों की सदाकत पर एक बैन शहादत है कि उस वक्त से लेकर आज तक तारीख में कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें यहूदी कौम दुनिया में कहीं न कहीं रोंद और पामाल न की जाती रही हो। सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 168 का तर्जुमा। हमने उनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ उनमें से मुख्तलिफ, और हम उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद ये पलट आए।